इंडिया के अंदर तो 600-700 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, बड़ी आबादी है 1.4 बिलियन, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इंडिया से निकलना। फिर वो कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर देयर इज अ पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद सोशल मीडिया पर एक ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद दुनिया के 14 देशों पर तबाही कहर बनकर टूटने वाली है और ये तबाही टैरिफ के रूप में होगी। हालांकि पाकिस्तान कोशिश करता है कि फॉरेन कंपनियों को जरा लिफ्ट कराए काफी हद तक, लेकिन इवन देन नहीं होता। जरा गौर से देखें, बहुत माइक्रो लेवल पे सोचने वाले लोग हैं हम। रोटी कपड़ा मकान के नारे से लेके पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने तक हर वजीर आजम झूठा, एक एक का नाम लेके। हम ये पुराने वाला भारत नहीं है दोस्तों। हमें मालूम है कि ट्रेड डील अमेरिका को हमारे से चाहिए। सोच समझ के बोल रहा हूँ ये चीजें। चाइना, यूरोपियन यूनियन, यूके, जापान, कोरिया, साउथ अफ्रीका, ये वो कंट्रीज हैं जो झुक गई हैं अमेरिका के सामने, उसकी दादागिरी के सामने। सबने सरेंडर किया। वहां पे उन्हीं गोरों के खिलाफ नफरत फैलाना शुरू कर देते। उनकी जो नौजवान बच्चियां हैं उन पे मुजरमाना हमले करते हैं। 10 मिलियन लोगों को वो एआई में इंडिया के अंदर 2030 तक वो ट्रेन करना चाहते हैं। पाकिस्तान में वो 2000 बंदे को भी नहीं करना चाहते, उल्टा वो बंद करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान इसीलिए तो फिर चाइना भागता है। ये फेवर सारी इंडिया को है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ चाल चली जिसमें 14 देश इसका शिकार हुए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि 7 जुलाई के बाद वो उन देशों पर टैरिफ लगाने वाला है जिनसे अमेरिका की ट्रेड डेफिसिट है। लेकिन पीएम मोदी ट्रंप सरकार के आगे झुके नहीं और इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेड वॉर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से डायरेक्ट बात करी और इंडिया यूएस के बीच मेगा डील होने वाली है, इसलिए ट्रंप ने इंडिया के ऊपर कोई सख्ती नहीं करी वरना इंडिया यूएस डील को कैंसिल कर देगा। दरअसल अमेरिका चाहता है कि इंडिया उनसे F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट ले, जिस पर इंडिया ने साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि जब तक अमेरिका भारत के साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा तब तक इंडिया कोई भी डील साइन नहीं करेगा, चाहे अमेरिका सिर के बल खड़े क्यों ना हो जाए। इसके उलट माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर पैक कर लिया है क्योंकि वो डूब रहा है। दूसरी तरफ उसने इंडिया में और 3 बिलियन इन्वेस्टमेंट डील साइन की है ताकि उसका बिजनेस ग्रो कर सके और आईफोन, टेस्ला भी इंडिया में भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने फैसला किया कि वो भारत के अंदर 3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, 3 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो एआई को और क्लाउड कैपेसिटी को एक्सपैंड करेंगे। ठीक हो गया? तो दैट मेक्स सेंस। उससे हमें ये पता चला कि भारत जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और इस तरह की चीज़ों में है कि वहाँ पे जो बड़े टेक फर्म्स हैं वो वहाँ पे पैसा लगाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने अपने ऑपरेशन ही क्लोज कर दिए हैं यार। बड़ा मतलब दुख की बात है। वो कह रहे हैं कि जनाब हमने दुनिया में 4% जो वर्कफोर्स है उसको ख़त्म करना है जो माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करती थी। सो दिस इज़ अ ब्रॉडर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एफर्ट है। माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने कोई 9000 लोगों को फारग किया है दुनिया में और उन्होंने दुनिया में जो रीजनल ग्लोबल ऑफिसेज हैं उनको स्ट्रीमलाइन किया है। पाकिस्तान को उन्होंने फारग कर दिया। पाकिस्तान इज़ नॉट पार्ट ऑफ द गेम। समझ रहे हैं बात को? अब वो पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं, मसले क्या हैं? सबसे बड़ा मसला टैक्सेशन का है। दूसरा करेंसी की वॉलेटिलिटी का मसला है क्योंकि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कभी 11 अरब डॉलर है, 9 बिलियन डॉलर, 13 बिलियन डॉलर, 20 बिलियन डॉलर। जब सिचुएशन बेहतर होती है पैसे ऊपर आ जाते हैं। इंडिया के अंदर तो ये चीज़ नहीं है। इंडिया के अंदर तो 600-700 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, बड़ी आबादी है 1.4 बिलियन, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इंडिया से निकलना। फिर वो कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर देयर इज अ पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। हालांकि पाकिस्तान कोशिश करता है कि फॉरेन कंपनियों को जरा लिफ्ट कराए काफ़ी हद तक, लेकिन इवन देन नहीं होता। समझ रहे हैं आप बात को? सो ये चीज़ जो है ना दैट मेक्स द केस। उससे पता ये चलता है कि पाकिस्तान के बारे में तो इनकी जो ग्लोबल टेक मार्केट्स हैं उनकी तो कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है हमारी। इंडिया को ये भी प्रॉब्लम होगा माइक्रोसॉफ्ट को कि वो इंडिया से बंदे पाकिस्तान नहीं भेज सकते। ठीक है? और पाकिस्तान से ज़ाहिर बात है इंडिया नहीं भेज सकते। अब ये जो वो 2 सालों में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और अब देखिए ना कि कितनी बड़ी तादाद में इंडियंस उससे फ़ायदा उठाएंगे। इंडिया उनके लिए एक ग्रोथ मार्केट है तमाम, फॉर नॉट जस्ट फॉर सत्या नदेला और फॉर द माइक्रोसॉफ्ट बट फॉर द ऑल यूएस टेक जाइंट्स के लिए।
और देखें उसके तकरीबन 20,000 एम्प्लॉयज हैं इंडियन शहरों के अंदर, 20,000 एम्प्लॉयज इन इंडियन सिटीज, 20,000 एम्प्लॉयज इन इंडियन सिटीज। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ पे इतना बड़े पैमाने पे टैलेंट बेस पड़ा हुआ है। और ये वहाँ पे वो खासतौर पे साउथ में बेंगलुरु के अंदर, हैदराबाद के अंदर, वहाँ पे देयर इज अ फ्लड ऑफ ऑल दीज यंग पीपल, गर्ल्स, बॉयज हु आर मेकिंग अ लॉट ऑफ जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। सो ये दैट्स वेयर द इंडियंस आर इनटू द एआई। अभी हमारे पाकिस्तान में बड़ी तनकीद हो रही थी कि रिसेंटली जो बजट आया है उस बजट के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एआई का नाम ही नहीं लिया। भाई एआई का नाम, हमारा एआई से क्या लेना देना है? मुझे तो नहीं पता, हमने तो कभी नहीं सुना एआई का यहाँ पे, या कोई हुकूमत की सतह पे या इन चीज़ों के ऊपर। 10 मिलियन लोगों को वो एआई में इंडिया के अंदर 2030 तक वो ट्रेन करना चाहते हैं। पाकिस्तान में वो 2000 बंदे को भी नहीं करना चाहते, उल्टा वो बंद करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान इसीलिए तो फिर चाइना भागता है, ये फेवर सारी इंडिया को है। तो इसीलिए फिर होता है ना कि जब अमेरिका साइलेंट रहता है इंडिया के ऊपर, तो इंडियंस अमेरिका को कुछ भी नहीं कहते। लेकिन एक कंट्री है दुनिया में जिसने अभी तक ट्रेड डील साइन नहीं करी है, और दोस्तों यही जियोपॉलिटिक्स है। जियोपॉलिटिक्स के अंदर जो पहले जिसको बोलते हैं ना कि झुक गया, वो हार गया। एंड मोदी जी ने ये काम करके दिखाया है, खुद नहीं झुके। मोस्ट पावरफुल मैन सो कॉल्ड इन द वेस्ट, डोनाल्ड ट्रंप, उसको झुकाया आपने। और डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉमिस किया था कि मैं पहले 90 दिन में 90 ट्रेड डील साइन करूंगा, और ये डेडलाइन रखी थी जुलाई 9 की, कि ये थ्रेट है। इसको बोला था लिबरेशन डे, लेकिन हुआ क्या, डेडलाइन आई और डेडलाइन चली गई। डोनाल्ड ट्रंप ने उसको एक्सटेंड कर दिया है, न्यू डेट दे दी है अगस्त 1। अब ये मुद्दा क्या है, ये चेंज कैसे आ गया? डोनाल्ड ट्रंप तो बोलता था मैं झुकूंगा नहीं, मैं इसे एक्सटेंड नहीं करूंगा, आपके पास सिर्फ 90 दिन है। उसका रीजन है क्योंकि भारत को मालूम था उसकी पावर क्या है। हम ये पुराने वाला भारत नहीं है दोस्तों, हमें मालूम है कि ट्रेड डील अमेरिका को हमारे से चाहिए, उसको चाइना को काउंटर करना है, एंड वी आर नेगोशिएटिंग हार्ड विद हिम। इसी को बोलते हैं मोदी इंटेलिजेंस या मोदी नॉमिक्स। अब हम गेम को बेटर प्ले करते हैं देन एनीबडी एल्स एक्सपेक्टेड, क्योंकि जब आप भारत की इकोनॉमी के साथ मैसअप करते हैं तो मोदी जी अलाउ नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो काउंटर करते हैं। मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है, इसकी इन्वेस्टिगेशन मेरी चल रही है, अगली वीडियो में उसको बताऊंगा कि किस तरह से अमेरिका और अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है हमारी स्टॉक मार्केट को गिरवाने में लगा है। आपको याद होगा जब लास्ट टाइम हमारे इलेक्शंस थे महाराष्ट्र के, तब भी यही ट्राई किया गया। कर्नाटका और हिमाचल के इलेक्शन से पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, मोदी जी को चोर दिखाया जाता है, अदानी के शेयर्स नीचे आते हैं, एक ही स्टेटमेंट आती है कि मोदी जी ने आपके जेब से पैसे निकालकर अदानी की जेब में डाल दिए, और आपने कर्नाटका और हिमाचल हरवा दिया। उसके बाद जब महाराष्ट्र के इलेक्शन आए तब भी ऐसी ही एक रिपोर्ट आती है, तब भी अदानी के खिलाफ, ताकि स्टॉक मार्केट नीचे आए और दोबारा से महाराष्ट्र आप हार जाए। कैश काउ है इंडिया का, इसलिए आज तक वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा राहुल गांधी कि हम कैसे हार गए महाराष्ट्र को। अब आते हैं कि दोबारा इलेक्शन आ रहे हैं, बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए ये सारे काम किए जा रहे हैं कि आपकी स्टॉक मार्केट को गिरवाया जाए। भारत की जो इकोनॉमी है उसको मैसअप करने के लिए सारी कोशिशें की जा रही हैं, इसलिए ट्रेड डील आपको दी गई।